हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि नरेशन कर रहे हैं, तो आज हमने उसकी एक्सरसाइज को सोल्व करना है। कल हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होती है और इसके रूल्स क्या होते हैं, SON फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये क्या होते हैं और ये कैसे चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच। हमने ये सब कुछ जो था वो कल की क्लास में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो है वो एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे नरेशन की। तो स्टूडेंट, उससे भी बड़ी बात आपसे करना चाहता हूं कि अभी जैसे 10th बच्चों ने कर ली है और कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या कोई कह रहा है कि सर पंजाब बोर्ड सीख रहेगा, CBSE बोर्ड रहेगा, ICSE बोर्ड रहेगा। तो काफी स्टूडेंट्स या काफी पेरेंट्स घर पे भी आ रहे हैं, फोन पे भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बस यही दो सवाल पूछ रहे हैं, सर कौन सी स्ट्रीम लें, कौन सा बोर्ड लें। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने पोटेंशियल को पहले देखें कि आप में कितना पोटेंशियल है, या आपका टीचर आपको जानता है, या आपके बच्चे, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या आपके बच्चे अपने आप को जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। मीन कि अगर कोई बच्चा है और वो मतलब एवरेज स्टूडेंट है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, अच्छे से एग्जाम भी दे रहा है, और हम लोग उससे क्या करते हैं, उम्मीद लगाते हैं पेरेंट्स की, ठीक है यार इस बार 10th का रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा, या क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं जी नॉन मेडिकल कर ले, कॉमर्स कर ले, ठीक है। तो वो स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, सर कि मैं नॉन मेडिकल नहीं कर सकता, सर मैं कॉमर्स नहीं कर सकता, क्या मेरा आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है। या कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें कोई रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि आप CBSE कर लो, आप ICSE कर लो, पंजाब बोर्ड में कोई फ्यूचर नहीं होता, अगर हमें फॉरेन में जाना है, बाहर स्टडी करनी है तो उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं उन पेरेंट्स से और उन स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बोर्ड कोई भी बुरा नहीं होता, यानी कि एजुकेशन कभी भी बुरी या अच्छी नहीं होती, एजुकेशन तो एजुकेशन ही है। तो रही बोर्ड की बात, तो बोर्ड की बात की करूं तो ये तो सिर्फ एक हमारे ड्रेस के तरह है कि अगर हम लोगों ने एक सिंपल पैंट शर्ट डाल लिया है, ठीक है जी, तो वो स्टेट बोर्ड का हो गया। अगर एक कोट डाल लिया है तो वो CBSE हो गया, अगर टाई वगैरह बूट वगैरह डाल लिए हैं भैया वो तो ICSE का हो गया। मतलब हम लोग इस तरह से उसको जज कर रहे हैं कि पता नहीं ICSE बोर्ड क्या हो गया है, CBSE बोर्ड क्या हो गया है। तो मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं कि बोर्ड जो होता है वो इतना मायने नहीं रखता। पहले आप, ये तो सिर्फ कपड़ों की तरह है जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ा सकता है लेकिन आपके कैरेक्टर को निखार नहीं सकता। राइट स्टूडेंट, तो मतलब ऐसा ही होता है कि आप कपड़े जैसे चेंज करके ना अपनी पर्सनैलिटी को बाहर से चमका सकते हो, लेकिन अपने अंदर को, कैरेक्टर को निकालने के लिए तो आपको अंदर से सुंदर होना पड़ेगा, और वो सुंदरता आती है एजुकेशन से, नॉलेज से, जो वो आप किसी भी बोर्ड से ले सकते हो। जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है कि ठीक है मुझे ना इतना पता हो कि भाई बाहर जाने के लिए कैसे फाइल लगती है, कैसे हम लोग एडमिशन लेते हैं, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है तो मेरे काफी सारे स्टूडेंट पिछले 10-12 साल के करियर में फॉरेन में जाके सेटल्ड हुए हैं। अगर वो भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो कमेंट में बिल्कुल ये भी कहें कि सर आई एग्री विद यू, क्योंकि अगर वो कमेंट करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, पंजाब बोर्ड के पढ़े हुए स्टूडेंट्स भी जो है वो अच्छे से आज PR लेके सेटल्ड हुए हैं अलग अलग देशों में। तो मैं उन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो अभी फॉरेन कंट्री में है और मेरे से पढ़े हुए हैं, प्लीज आप भी कमेंट में जो है वो ये बता देना कि ठीक है सर हम लोग पंजाब बोर्ड से पढ़ के आज सेटल्ड हो रहे हैं। और अगर उनको कोई दिक्कत आई है तो वो भी बताना, ताकि आगे मैं पेरेंट्स को क्या करूं, ये बता सकूं कि भैया पंजाब बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड से बच्चों को मुश्किल आती है तो आप CBSE या ICSE करें। लेकिन मेरी नजर में या मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से अगर बात करूं तो मैं CBSE, ICSE और पंजाब बोर्ड के सभी तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, और मेरी कोशिश रहती है कि भैया सबको बेस्ट ही दूं। मैं पंजाब बोर्ड वालों को भी ICSE लेवल पे ही क्लास में काम करवाता हूं। ये नहीं है कि पंजाब बोर्ड वाले अलग करें, CBSE ICSE वाले अलग करें। मैं उनको एक तरह का काम कराता हूं ताकि मैं उनको बेहतर एक नॉलेज दे सकूं, ताकि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए या एंट्रेंस टेस्ट में जाए या कि किसी भी एग्जाम दें तो उनको कोई दिक्कत ना आए।
तो आज का लेक्चर थोड़ा सा इस पे भी पेरेंट्स रहने वाला है या स्टूडेंट्स रहने वाला है, हमें क्या चूज करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अभी समय है, 10th का एग्जाम हो चुके हैं, पेरेंट्स को भी दबाव है कि भैया हम लोग इसको नॉन मेडिकल कराएं, मेडिकल कराएं, कॉमर्स कराएं, आर्ट्स कराएं। तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मतलब हमें क्या लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास ही कई स्टूडेंट्स हैं, एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये भी नहीं कह सकता कि नालायक हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन मुझे कईयों का लगता है कि हाँ यार ये बच्चा जो है ना नॉन मेडिकल नहीं कर सकता, +2 करने के बाद मान के चलिए कि कॉलेज में जाएगा, बीटेक करेगा या किसी इंजीनियरिंग में जाएगा, तो वहां पे वो प्रेशर में आ जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ क्या हो गया, मैं आर्ट्स करना चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया कि भैया नहीं तुम नॉन मेडिकल कर, अब मैं क्या करूं, पेरेंट्स ने पैसे भी लगा दिए हैं। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे मैंने टेंस होते हुए देखे हैं, जो टेंशन में भी रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, ना वो आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। तो मेरी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने बच्चों से बैठ के बात करें, उनसे पूछें कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पंजाब बोर्ड में आर्ट्स करने से या सीबीएसई में आर्ट्स करने से हम लोग जो है वो डाउन हो जाएंगे। हमें रिलेटिव्स को नहीं दिखाना है, हमें तो भैया अपने माँ बाप को, हमें बच्चों को देखना है। या आप उनसे बात कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या उनके टीचर से बात कर सकते हैं आप, क्योंकि आपसे ज्यादा, पेरेंट्स से ज्यादा जो है उन बच्चों के टीचर्स को पता होता है कि किस बच्चे में कितना पोटेंशियल है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज बच्चों के साथ बैठें, उनसे पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं, या आप उनके टीचर्स की जो है हेल्प ले सकते हैं कि इसे क्या कराएं। क्योंकि जरूरी नहीं होता, मैंने तो कई बीटेक वाले भी फ्री में बैठे देखे हैं और कई आर्ट्स वाले भी मैंने अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे देखे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है भैया कि आर्ट्स वाले जो है वो कुछ ही नहीं जिंदगी में अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और पंजाब बोर्ड वाले हैं जहाँ सीबीएसई वाले हैं वो बड़े हाई चले गए, पंजाब बोर्ड वाले पीछे रह गए, पता नहीं कितने आईएएस कितने आईपीएस जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों से, पंजाब बोर्ड से पढ़कर बने हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो प्लीज आप इस बात को देखिए, बच्चे आपके हैं, फ्यूचर उनका है, तो आपको अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है कि किस में सेफ है। तो आई रिक्वेस्ट फिर अगेन कि आप उनको प्रेशराइज ना कीजिए कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो स्टूडेंट्स अभी चलिए इसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं कि एक्सरसाइज में करना क्या है। एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को देखना है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था किसने किसको कहा, वो रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या कहा था वो रिपोर्टिंग स्पीच में। और इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे हमें मिलते हैं भैया जी प्रोनाउंस जो हमें चेंज करने हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिलते हैं हमें इन्वर्टेड कॉमा से पहले, ठीक है जी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही सेड, उसने कहा, किसको कहा वो नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है आपके पास, सिर्फ उसने कहा ही सेड। तो ही सेड अगर होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ही सेड का ही सेड रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, उसकी जगह पे आ जाएगा डेट, ठीक है स्टूडेंट। अब इन्वर्टेड कॉमर्स के आगे हमें ढूंढ रहे होते हैं प्रोनाउंस। तो आई यानी कि फर्स्ट पर्सन है, और मेरा S1 फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है भैया आपका, सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे आ जाएगा ही सेड दैट ही लिव्ड आएगा यहां पे, क्यों, क्योंकि सेड पास्ट था, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में है। तो अगर आपको बाहर पास्ट दिया हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट दिया गया हो, तो आपको भी जो है उसको वर्ब को चेंज करके पास्ट में लाना होगा। कल मैंने बताया था कि वर्ब भी चेंज होती है। तो आपका आ गया ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे। दूसरा आ गया ही सेड, फिर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कॉमेंट आके डेट, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, इस बात को याद रखना, जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट टेंस दिया होगा ना, तो यू हैव टू चेंज इनटू परफेक्ट, इसको आपको इसमें चेंज करना होगा परफेक्ट में, ठीक है। तो परफेक्ट में कैसे, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, ही हैड अराइव्ड बिफोर यू, आप इसको चेंज करो। अब यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, लेकिन मेरे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो मैं इसको कहां से चेंज करूंगा, तो इसलिए मैंने उसको वैसे का वैसा ही यू लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब तीसरी एग्जांपल है,
दे सेड टू मी, यानी उन्होंने मुझे कहा। अब जिसने कहा वो भी दिया है, जिसको कहा वो भी दिया है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों दिए हैं। ये है सब्जेक्ट, मी आ गया ऑब्जेक्ट, दे आ गया थर्ड पर्सन। ठीक है जी। तो दे सेड, जब ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड टू का बन जाता है टोल्ड। दे टोल्ड मी, कॉमे से हटा के यहां पे आ जाएगा डैट। ठीक है जी। और दे हैव, अब सेड था तो बार पास्ट था, हैव का अगर हैव लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो मुझे यहां पे क्या चेंज करना होगा स्टूडेंट्स, हैड में। दे हैड टेकन एक्सरसाइज। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे इसको सोल्व करेंगे। शी सेड, कॉमे हटा के लग गया डैट, आई आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो शी का आ जाएगा शी। यहां पे भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो मैंने बताया कि इसको परफेक्ट में चेंज करना होगा। शी हैड बाउट ए कार। सिंपल। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, उन्होंने कहा हमने अपना होमवर्क कर लिया है। दे सेड दैट, और वी का आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहां पे आ जाएगा दे। तो दे हैव बार पास्ट था तो यहां पे आ गया हैड कंप्लीटेड अवर, वी का अवर था तो दे का बन गया देयर, देयर होम वर्क। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये सिंपल तरह की एक्सरसाइज है, धीरे धीरे हम लोग क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा ये 6th ग्रेड से स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो सिंपल एक्सरसाइज है 6th 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। जैसे जैसे मैं कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स के साथ आऊंगा तो समझ लेना कि आप लोग जो ग्रेड वो बढ़ता जा रहा है। आई होप कि ये भी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है, ठीक है, प्लीज उसे आप कंसीडर करना। ठीक है, और जहां तक मेरी जरूरत होगी, अगर इस लायक मैं हुआ कि आपको कोई राय दे सकूं, एडवाइस कर सकूं, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को देखें, इसको रिवाइज करें और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल, बाय।